हाँ पुष्पास। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुरुभ्यो नमः। सभी को नमस्कार। आचार्य आज हमारे बीच है, उनको भी नमस्कार। तो अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगतम धाराय मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को आज की कक्षा में सभी का स्वागत। विगत 2 दिन कक्षा को विराम दिया गया था, रविवार को अवकाश रहा और आज पुनः हम एक पूर्व की चर्चा को लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं। और आज हमारे साथ आचार्य उमेश दत्त पराशर जी, जो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जनपद से निवास करते हैं। उनका मूल निवास स्थान सिरमौर जनपद है और वर्तमान में महोदय लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालय नवदिल्ली में ज्योतिष विभाग में कार्यरत हैं। महोदय का हमारे आज के सत्र में स्वागत है। हमने उनसे निवेदन किया था आज के सत्र के लिए, गुरुजी ने भी किया था, तो हमने भी उनसे बात की। तो फिर उसके बाद आज वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और आज महोदय हमारे साथ नवविध कालमान जो हमने पढ़ा था उस विषय पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के बाद आपको कोई विषय जो आपकी शंका या कोई प्रश्न आपका रहेगा तो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी आज की इस कक्षा का लाभ उठाएंगे और आपको इससे आगे लाभ होगा। और उस कक्षा को सुनने के बाद वहाँ पे जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपकी परीक्षा में वहाँ पे आपको आएंगे और आप उन्हें सही से कर पाएंगे। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ आचार्य उमेश दत्त पराशर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वे उपस्थित हों और आज की कक्षा को वो आगे प्रारंभ करें। सादर प्रणाम गुरुदेव। अचिंत्य व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। आज हम तो आज का हमारा जो विषय है वो है नवविध कालमान। जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे समस्त जगत की, चराचर की, हमारी जितने भी क्रियाकलाप हैं वो सभी काल पर आश्रित रहते हैं। कोई भी कार्य हो, किसी व्यक्ति विशेष या हमारी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो सभी काल के अधीन हैं। जैसा कि कहा ही गया है कि कालः सृजति भूतानि कालः संहर्ते प्रदा जन्य। तो हम सभी की उत्पत्ति और हम सबका जो विलय है वो काल के अधीन है। आज इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम चर्चा करेंगे और आशा करता हूं कि आप सब मैं आप सबके समक्ष इस विषय को अच्छे से उपस्थापित कर पाऊंगा और आपकी जो शंकाएं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया काल से आबद्ध है, चाहे वो हमारा जागरण हो, नित्य क्रियाएं हो या अन्य अन्य जितनी भी क्रियाएं हैं वो सभी काल के आविर्भूत हैं। और काल के विषय में कहा गया है कि जैसा कि सूर्य सिद्धांतकार कहते हैं कि लोकानाम अंतकृत काला कालो अन्य कलात्मकः। तो काल जो है वो 2 प्रकार का है। प्रथम काल जिसको हम अमूर्त रूप में जानते हैं, जो लोग जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति और विलय सब सम्मिलित है, इस काल को व्यवहारिक काल न मानकर परोक्ष रूप से इसको स्वीकार किया जाता है। और इस काल के 2 प्रकार है, स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तामूर्तश्च उच्यते। तो जो सूक्ष्म काल है, जो हमारा कलनात्मक काल है, उसके 2 भेद हैं, मूर्त और अमूर्त काल। तो अमूर्त काल में जहां कहते हैं कि त्रुटि आदि, अगली स्लाइड कीजिएगा। तो सूच्याभिन्ने पद्म पत्र त्रुटित्या विधीयते। पद्म पत्र भेदन काल जो 1 सेकंड का 3,24,000वां भाग है, इसको त्रुटि कहते हैं। फिर
60 त्रुटियों से एक रेणु का निर्माण होता है और 60 रेणु से एक लव का, और 60 लवों से एक लिक्षक जो कि 1 सेकंड का 15वां भाग है उसका निर्माण होता है। तो इसके उपरांत अग्रिम उसमें हम देख सकते हैं कि जो अमूर्त काल है उसमें एक परमाणु एक अणु के बराबर होता है। 3 अणु की जो परिमिति है उसको एक त्रस्त रेणु कहा जाता है और 3 त्रस्त रेणु एक त्रुटि के समान होते हैं और 100 त्रुटियां एक वेद के समान और 3 वेद से एक लव की निर्माण होता है। उसी प्रकार से 3 लव से निमेष का, और ये गणना बढ़ते बढ़ते 15 लघु से एक नाड़ी पर पहुंच जाती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं व्यवहारिक काल की अग्रिम, तो व्यवहारिक काल में जो है 60 लिक्षक से एक प्राण की, यानी कि एक प्राण जो है हमारा 4 सेकंड के लगभग की अवधि होती है और 6 प्राण एक पल के बराबर होते हैं जो कि 24 सेकंड का समय बनता है। इस प्रकार 60 पल से 24 मिनट का निर्माण होता है, यानी कि एक घटी का निर्माण होता है और 2.5 घटी 1 घंटे के बराबर होती है और 60 घटी से एक अहोरात्र की एक नक्षत्र की परिकल्पना की जाती है। उस प्रकार 30 दिनों से एक मास और 6 मास से एक अयन, 12 मासों से एक वर्ष और 360 वर्षों से एक दिव्य वर्ष की परिकल्पना की गई है। और 12,000 जो दिव्य वर्ष है वो 4,32,000 सौर वर्ष यानी कि एक महायुग परिमाण के बराबर होते हैं। फिर अगली उसमें चलेंगे सर। तो 12,000 दिव्य वर्ष हमारे एक महायुग के परिमिति के बराबर 4,32,000 सौर वर्षों के तुल्य ये मान होता है। और इस प्रकार 4800 दिव्य वर्ष यानी कि 17,28,000 वर्ष जो सौर वर्ष हैं ये महायुगों में कृतयुग का प्रमाण है। उसके बाद 400 दिव्य वर्ष की जो है यानी कि 14,04,000 सौर वर्षों से ये संधि प्रमाण है। इस प्रकार से इस प्रमाण को खंडों में विभक्त किया गया। 3600 दिव्य वर्षों को से कृतयुग, इसी प्रकार संधि इसकी घट जाएगी तो 300 दिव्य वर्ष आएंगे। और अग्रिम संधि जो है उसमें त्रेता युग की जो संधि द्वय है उसमें 300 वर्ष यानी कि 10,08,000 सौर वर्ष। और इस प्रकार से महायुग की गणना की गई है हमारे यहाँ पे। तो जब 71 महायुग हो जाते हैं तो एक मनवंतर उसको कहा गया है और 14 मनवंतर से सहित एक कल्प होता है। उस कल्प को एक ब्रह्म दिन कहा गया है। ब्रह्ममान जो है हमारे यहाँ सबसे कालमान की सबसे बड़ी इकाई है और 1000 महायुग से एक कल्प जिससे एक ब्रह्म दिन बनता है और 1000 महायुगों के बराबर ही एक ब्रह्मा की रात्रि। तो यानी कि 2000 महायुगों से ब्रह्मा का एक दिन प्राप्त हमें एक दिन की जो अवधि है वो प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ काल को अगली स्लाइड में चलेंगे सर। काल को मानने के काल के 9 प्रकार के हमारे यहाँ काल स्वीकृत किए गए हैं, जिसको सूर्य सिद्धांत में बताया गया कि ब्रह्मम दिव्यम तथा पैत्रम प्रजापत्यम च गौरवम सौरम च सावनम चंद्रम रक्षमानानि वैनवा। अर्थात ब्रह्म, दिव्य, पैतृ, प्रजापत्य, गौरव, सौर, सावन और चंद्र तथा आरक्षमान यानी कि नक्षत्र, जो ये 9 प्रकार के काल के भेद हैं। इन 9 प्रकार के काल भेदों का अपना अपना प्रयोजन है, किंतु इनमें से 4 प्रकार के ही कालमान विशिष्ट रूप से प्रयोग में आते हैं। तो अब हम इनमें से सर्वप्रथम अगला जो है नक्षत्रमान की चर्चा करेंगे। तो भावसरस्तु भ्रमण प्रवाह नामक वायु से हम जानते ही हैं कि हमारे आकाश मंडल में प्रवाह नामक की एक वायु है जो जिसके द्वारा सभी ग्रह, नक्षत्र, जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो गतिमान है। तो नक्षत्र की जो एक भचक्र भ्रमण नित्यम नक्षत्रम दिन उच्चते, तो भचक्र में नक्षत्र की जो एक गति नक्षत्र का जो एक भचक्र भ्रमण है उसको नक्षत्रमान कहते हैं। और इस मान को मध्यम रूप से 60 घटी माना जाता है, जबकि इसका स्पष्ट मान जो है वो अंशादि में 59 घटी 50 पल और 10 विपल के यानी कि 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड है। किंतु हम इस मध्यमान को
ग्रहण करते हैं। और ये जो मान है नक्षत्र मान, इसकी जो है एक अहोरात्र के रूप में परिकल्पना करते हैं, यानी कि एक नक्षत्र के उदयमान से और उसके नक्षत्र की समाप्ति तक का जो काल है उसको नक्षत्र मान नाम से हम ग्रहण करते हैं। अग्रिम जो मान है तो वो है चंद्रमान। उसमें कहा कि दर्श सूर्येन्दु संगमा रवि इंद्रयुतो संयुतिर्वा वदन्या विधुरमास। तो सूर्य और चंद्र के भगण का जो अंतर है उसको चंद्रमान जो है उसको तिथि में हम लोग गणना करते हैं। चंद्रमास की जो परिमाण है वो है 29 दिन और 31, ये जो मान है 29 दिन 31 घटी और 50 पद। तो ये है उसमें जो एक तिथि एक चंद्रमान के बराबर होती है। तो सूर्य और चंद्र के भगण का अंतर जब 12 अंश हो जाता है तो उस प्रकार से एक तिथि का निर्माण होता है। काले नीति पुनः निक्रम वचक्रम विवरणे गत्यो मास चंद्रोक्रम्या पूर्णमा पूर्ण वस्तु। तो जब होता क्या है, जब अमावस्या के समय सूर्य और चंद्र एक स्थान पर होते हैं, इस प्रकार ये अंतर बढ़ते बढ़ते 12 अंश के हिसाब से बढ़ते बढ़ते जब 180 डिग्री का अंतर हो जाता है तो पूर्णिमा हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे के समकक्ष हो जाते हैं, बराबर आमने सामने होते हैं। तो इस प्रकार से हम चंद्रमान की परिकल्पना करते हैं। और जितने भी हमारे व्रत पर्व इत्यादि हैं इनका निर्धारण चंद्रमान से ही, तिथि के हिसाब से ही सब व्रतों का जो है हम निर्धारण करते हैं। और चंद्रमान की विशिष्टता है इसका, ये व्यवहारिक काल है। पाक्षिक हम कोई भी व्रत पर्व कोई भी कृत्य होता है तो उसमें चंद्रमान को ही प्रशस्त किया जाता है। अग्रिम जो मान है वो है सौरमान। संक्रांत्या सौरुच्यते रवि चक्र भग्नो अर्कवशम प्रदिष्टम। तो सूर्य का जो राशि भोग काल है वो 1 मास है। तो सूर्य एक दिन में जो एक अंश की जो सूर्य की गति है उसको 1 सौर दिन के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार जब सूर्य 30 अंश का भोग कर लेता है तो एक राशि भोग 30, क्योंकि एक राशि का जो मान है वो 30 अंश है, तो संक्रांति हो जाती है। और संक्रांति पे जो है संक्रांत्या सौरुच्यते कहा है। तो इस प्रकार 1 सौर मास हमारा 30 अंश जब सूर्य भोग कर लेता है तो 1 सौर मास हमारा पूर्ण हो जाता है। और जब इसी प्रकार जब सूर्य 360 अंश भोग कर लेता है, 12 राशियों को भ्रमण कर लेता है, तो एक वर्ष की परिकल्पना कही गई है। अग्रिम जो मान है वो है सावन मान। तो उदयाद उदयम भानु भूमि सावन वासरा, या फिर इनद्वयांतरम तदर्कम सावनम दिनम तदेव मेदनिम दिनम। तो सूर्योदय से और अग्रिम सूर्योदय तक जो है उसको सावन दिन की संज्ञा कही है। और सौर वर्ष में सावन दिन की जो परिमिति है वो 365 दिन 15 घंटे 30 मिनट और ये जो मास है ये। और सावन दिन जब हम अहरगण साधन करते हैं, जो सृष्टि आदि से वर्तमान तक के दिनों का जो समूह जिसकी हम गणना करते हैं सिद्धांतीय ग्रंथों में, तो वहां पर सावन दिन की प्रधानता है। और अग्रिम जो मान है वो है पितृमान। तो विधुर आगे पितरो वसंता स्वधा सुधीचि मनंती विधुर मास एतच्च पैतृदुरात्रम। तो पितृमान जो है, तो हमारा जो पितरों का जो दिवस है वो आरंभ होता है कृष्ण शारद सप्तमी को। और इनका जो दिवस का मध्याह्न जो माना जाता है वो अमांत यानी कि अमावस्या के दिन माना जाता है। और रात्रि का जो आरंभ है वो शुक्ल सार्ध सप्तमी को माना जाता है। इस प्रकार से पूर्णिमा अंत में इनकी मध्य रात्रि हो जाती है। तो हमारा जो 63 तिथिर्मा चंद्र जो हमारा जो इस प्रकार से एक मास में इनका एक दिवस हो रहा है, ठीक है। तो ये इस मास पितृमान में ये भेद है। तो अग्रिम जो है दिव्यमान। तो दिव्यमान जो है
दिने दिनेशस्य या तो अत्र दर्शने। तो देवों का जो हम जानते हैं कि देवों का और दैत्यों का जो निवास है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में स्वाभाविक है कि जब 6 महीने सूर्य जो उत्तरायण रहते हैं तो उस समय जो है उत्तर में उत्तरी ध्रुव पे जो है जब सूर्य रहेंगे तो उस समय 6 महीने की वहां पर दिवस होगा और 6 महीने की रात्रि होगी। तो जब देवों का दिन होगा तो दैत्यों की रात्रि होगी, और जब दैत्यों का दिन है तो देवों की रात्रि होती है। इस अर्थात जो उत्तरायण है वो देवों का दिन है और जो दक्षिणायन है वो देवों की रात्रि मानी गई है। तो अयन का जो निर्माण है इस दिव्यमान से होता है, और इसीलिए कहा है कि सुरासुराणाम अन्य 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 अहोरात्रि विपर्यात यत् प्रोक्तम तद भवेद दिव्यम भानुर्भगण पूर्णा। तो इस प्रकार जैसे सूर्य जब अपना एक भगण पूर्ति करता है 365 दिनों की जो आवृत्ति होती है, इसमें एक दिव्य दिन की परिकल्पना कही गई है। इस प्रकार से जब 360 सौर वर्ष होते हैं तो एक दिव्य वर्ष की परिकल्पना की गई है। सप्तम जो मान है वो है गौरव मान। मध्यम गत्या भोगेन गुरु गौरवस्था। तो बृहस्पति की मध्यम गति से जो है एक राशि के भोग काल को गौरव, यानी कि गुरु से ये मान प्रचलित है, तो इसको एक गौरव वर्ष कहा जाता है। अर्थात जब गुरु बृहस्पति की जो मध्यम गति है वो मानी गई है 5 कला। तो जब 360 दिन में 5 कला के हिसाब से हमारे जो बृहस्पति हैं वो 1800 कला यानी कि 30 अंश जब भोग करेंगे तो एक राशि का वो भोग करेंगे। तो उससे जो है एक जो है जो संवत्सर की परिकल्पना में गौरव मान को जो है व्यवहार में लाया जाता है, और इस मान में जो है एक वर्ष भर में ये जो है 1800 कला का भोग कर लेंगे, और इस प्रकार से है एक वर्ष का इसमें परिकल्पना किया जाएगा। तो इसे गौरव मान कहते हैं। अष्टम जो है प्रजापत्य मान। तो अभी जो है मनोरंतर नीति मनवंतरम। तो जब हम कर्मकांड आदि क्रियाएं भी करते हैं तो उसमें इस प्रकार हम वैवसत्व मनवंतर इत्यादि जो हम कहते हैं ना, तो ये जो है 14 प्रकार के 14 मनवंतर हैं, और 71 महायुगों से एक मनवंतर की परिकल्पना होती है। सप्तरी से का मनवंतर उच्चते। जब 71 महायुग हमारे व्यतीत हो जाते हैं तो एक मनवंतर की पूर्ति होती है। और इस प्रकार मनवंतरों की जो संख्या है वो 14 है। इन मनवंतरों के अलग अलग नाम दिए गए हैं, जिसको स्वयंभू, सत्यजित, विभू, पुरंदर, श्रुत, वैद्रित, दिवसपति, रोचन, त्रिशक, मंद्रद्रुम, बलि, शुंभ, ऋतयाता इत्यादि इनकी अलग अलग संज्ञाएं हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं। और मनवंतर काल की बड़ी इकाई है। इसमें महायुग तुल्य जो है 71 महायुग के तुल्य एक मनवंतर होता है। अंतिम जो बृहत्तम इकाई हमारे यहाँ काल की प्रचलित है सिद्धांत ग्रंथों में, उसको कहा जाता है ब्रह्ममान। स्याद्युगानां सहस्त्रम दिनम वेदसा सोपि कल्पो द्युरात्र तत्तु कल्पद्वयम्। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमने बताया कि 71 जो महायुग हैं उनसे एक मनवंतर की पूर्ति होती है, और 15 संधियों सहित जो 14 मनवंतर है उससे एक कल्प 14 मनवंतर 15 संधियों सहित जो है एक कल्प के तुल्य होते हैं। और एक कल्प जो है वो एक ब्रह्म दिन के समान होता है। और इसी प्रकार
जब हम 1000 महायुग प्रमाण जो है वो एक कल्प के तुल्य, और इसी एक कल्प में एक ब्रह्मा का एक दिन, और इसी के समतुल्य एक ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो 2000 जो महायुग हैं उसके बराबर हमारे जो ब्रह्मा की जो कल्पना की, ब्रह्ममान की जो कल्पना की, उसमें और रात्रि, एक दिन और एक रात्रि के तुल्य काल होगा। मतलब ये जो है काल की बृहदतम इकाई है ब्रह्ममान। अब इन 9 प्रकार के कालमानों के को व्यवहार में नहीं लिया जाता, 9 के 9 को। विशेष रूप से अग्रिम जो स्लाइड में हम व्यवहारिक जो कालमान है, प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ही कालमान जो है हमारे व्यवहार में आते हैं। उनमें प्रथम जो है सौरमान है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि सूर्य के एक अंश भोग से एक दिन की का निर्माण होता है, और इस प्रकार से 30 दिन में सूर्य की संक्रांति होती है और एक राशि का भोग, क्योंकि 30 अंश की एक राशि हमारे यहाँ कल्पित की गई है, राशि का जो मान है वो 30 अंश है। तो 30 अंश जब सूर्य भोग कर लेता है तो एक मास की संपूर्ति हो जाती है, उसको सौरमान कहा गया। और सौरमान हमारे व्यवहार में आता है क्योंकि वर्ष की जो परिमिति है, सौर वर्ष की जो संकल्पना है वो सौरमान से ही की जाती है। दूसरा है चंद्रमान। चंद्रमान इसलिए प्रशस्त है क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ व्रत पर्व इत्यादि हैं वो तिथि पर आधारित हैं। कुछ शुक्ल पक्ष में व्रत आते हैं, कुछ कृष्ण पक्ष में आते हैं, और सूर्य और चंद्रमान इसलिए विशिष्ट है। नक्षत्रमान हम जान ही नहीं, एक तरह से सौरमान के समतुल्य ही है, क्योंकि 60 घटी इसका जो है प्रमाण माना गया है। एक नक्षत्र का जो भोग काल है उसको नक्षत्रमान कहते हैं। इसी प्रकार से जो अग्रिम चतुर्थ है सावनमान, तो उदयाद उदयम भानु सावन मास, तो जो सूर्योदय से सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तक का जो काल है उसको सावन मान। तो इस प्रकार से 4 ही इन 9 कालमानों में जो पहले कहे गए हैं उनमें से 4 ही प्रमुख कालमान, यानी कि सौरमान, चांद्रमान, नक्षत्रमान और सावनमान, ये 4 प्रकार के जो काल हैं, काल की जो इकाइयां हैं, इनको विशेष रूप से व्यवहार में लिया गया है। इसके अलावा जब हम परीक्षा की दृष्टि से जब चर्चा करते हैं तो अधिमास बहुत बार पूछा जाता है। तो अधिमास असक्रांति मासो ही अधिमास, जो मास संक्रांति से रहित होगा, चंद्रमास जो संक्रांति से रहित होगा वो अधिमास संज्ञक होगा। तो मान हमने पहले ही जो है बता दिए हैं कि मध्यम सौरमान कितना है, मध्यम चंद्रमान कितना है। तो जो असक्रांति मास है उसी को अधिमास कहा जाएगा, ठीक है। और अग्रिम जो है क्षय मास, क्षय मास वह मास माना जाएगा द्विसक्रांति मास क्षयाख्या कदाचित। तो ऐसा चंद्रमास जिसमें 2 संक्रांतियां हो उसको क्षय संज्ञक कहा जाता है। ये सामान्यतः असंभव होता है, ऐसा क्षय मास तो संभवतः नहीं देखने में आता, किंतु क्षय मास की जहां संकल्पना है तो द्विसक्रांति मास क्षयाख्या, उसको क्षय मास कहेंगे, क्योंकि हम जानते ही हैं कि सूर्य और चंद्रमान का अंतर कितना है। तो ये असंभव सा प्रतीत है, किंतु इस प्रकार से कहा जाता है। इसका संभव काल है 19 या 122 वर्ष, ये अथवा 141 सौर वर्षों के बाद एक क्षय मास की संभावना बनती है। तो आधुनिक काल गणना हमारी जितनी भी है, ये सौर हमारे जो विविध प्रकार के कालमान हैं उन पर आधारित ही हमारी आधुनिक काल गणना है। और काल की गणना के लिए हमारे आचार्यों ने विधिवत रूप से भिन्न भिन्न इकाइयों की व्यवस्था की है, और उन जो भिन्न प्रकार के कालमान है, ब्रह्म, दिव्य, पैतृ, प्रजापत्य, गौरव, सौर, सावन, चंद्र और आरक्षमान, उनकी
जो मूलभूत संकल्पना है वो काल की भिन्न भिन्न इकाइयों की काल खंड काल, क्योंकि हमारे यहाँ सिद्धांत ग्रंथों में सृष्टि आदि से वर्तमान समय तक की गणना के लिए इन इकाइयों का निर्धारण किया गया और इनके द्वारा हम अपने सिद्धांत ग्रंथों में काल की गणना को सुगम बनाने के लिए इन इकाइयों का प्रयोग करते हैं और हर प्रकार के जितने भी मान हैं इनका अपना अपना महत्व है। और व्यवहारिक जीवन में हमारे जो 4 प्रमुख मान हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की तो वही है। और यदि अभी इनके इन जो कालमान है इनके विषय में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। यदि आपकी कोई शंका है तो आप कृपया पूछने की कृपा करें। प्रणाम। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं, अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं या आप बोल सकते हैं सीधा, कोई में आप में से कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है जो भी। सर जी सर गौरवमान के बारे में थोड़ा बता दीजिए। गौरवमान जो है मध्यम गति से, जो बृहस्पति के मध्यम गति से राशि भोग को जो है गौरवमान कहते हैं। इसकी जो व्यवहारिकता है वो जो संवत्सर इत्यादि का निर्धारण होता है ना हमारे संहिता ग्रंथों में, जो 60 प्रकार के संवत्सर बताए हैं ना, उनका निर्धारण गौरवमान से होता है। क्योंकि गुरु की जो मध्यम गति है वो 5 कला की है और 360 दिनों में 1800 कला यानी कि 30 अंश के तुल्य ये भोग कर लेता है। एक राशि का जो भोग कर लेता है हमारे बृहस्पति ग्रह, तो इसको गौरवमान कहा गया है और एक गौरव वर्ष कहा गया है। एक राशि भोग काल को मध्यम गति से, जो कि 5 कला की है प्रतिदिन, तो उस भोग से जब एक राशि का, उस गति से एक राशि का बृहस्पति भोग करता है तो उसको गौरवमान कहते हैं, अर्थात गौरव वर्ष कहते हैं। जी महोदय और किसी को कोई प्रश्न? मेरा एक प्रश्न था कि ये जो आपने एक बताया था सूक्ष्म कालः, इसमें जी एक परमाणु एक अणु है लिखा हुआ, तो जी अण्वः क्या है दूसरे में, इसका अर्थ क्या हुआ और इसका एक त्रश रेणु क्या है? देखिए, एक ये समझ परमाणु जो नहीं है, आया। जी जी, ये संस्कृत की शब्दावली है। एक परमाणु से एक परमाणु एक अणु के तुल्य होता है और 3 जो अणु हैं, संस्कृत में अण्वः करके लिखा है उसको, जो 3 अणु होंगे, ठीक है, हाँ वो एक त्रस्त्र रेणु के बराबर होंगे, ठीक है। और जो 3 त्रस्त्र रेणु है वो एक त्रुटि के समतुल्य हो जाएंगे। ये संस्कृत शब्दावली है। अण्वः, अण्वः जो है अणु का ही बहुवचन इसको लिखा गया है। जी और किसी को कोई प्रश्न?